हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्ज़ाम लवर्स। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है यूपी आरओ का एग्ज़ाम्स अब आने ही वाला है, जिसकी डेट 11 फरवरी सुनिश्चित भी हो चुकी है। तो उसी क्रम में आज हम देखने वाले हैं हिंदी के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जी हाँ, जैसे आपको मालूम है कि हिंदी में 6 टॉपिक हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है। और इसमें आपको 10 में से पूरे 10 नंबर लाने हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से सरल भाषा में देख लेते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप किस ढंग से याद कर सकते हो। ठीक है, और ये पहला पार्ट है इस वीडियो का। इसके बाद हम 2-3 पार्ट और लाएंगे और उसमें पूरा ख़त्म कर देंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, इसमें पहला है 4 पैरों वाला, यानी कि जिसके 4 पैर हों तो उसको क्या कहते हैं उसे हम कहेंगे चौपाया या चतुष्पद। जैसे चौपाया या चतुष्पद का मतलब है जैसे चौकी, इस तरह से जिसके 4 पाए होते हैं। दूसरा, जो गुप्त रूप से निवास करता हो, यानी कि छद्रावासी। ठीक है, छन्नावासी या छद्रावासी आप कह सकते हैं। दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला, छिद्रान्वेषी। ये आपको याद करना है, थोड़ा टिपिकल है ये, तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया है। पत्थर को गढ़ने वाला औजार, इसको कहते हैं हम छेनी। बारात ठहरने का स्थान, इसे हम कहेंगे जनवासा। जिसने आत्मा को जीत लिया हो, यानी जिसने आत्मा पर विजय पाली हो, उसको कहते हैं हम जीतात्मा। जानने की इच्छा रखने वाला, इसे हम कहेंगे जिज्ञासु। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं। इंद्रियों को वश में करने वाला, जिसके जो इंद्रियों को वश में करे उसको हम कहते हैं जितेंद्रिय। ठीक है, उसके बाद जो जीतने योग्य हो उसको हम कहेंगे जेय, जो जीतने योग्य हो। जेठ, यानी कि जेठ को हम कहते हैं पति के बड़े भाई को। ठीक है, उसको हम कहेंगे जेठौत। ठीक है, स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश, इसको हम कहेंगे जौहर। ठीक है, ये आपने सुना भी होगा मॉडर्न एंशिएंट हिस्ट्री में। आगे हम देखते हैं ज्ञान देने वाली दवा। ज्ञान देने वाली दवा तो नहीं, ज्ञान देने वाली है सिर्फ, इसको हम कहेंगे ज्ञानदा। जिस चीज़ से हमें ज्ञान मिलता हो इसे कहेंगे हम ज्ञानदा। जैसे किताब। जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो तो उसे कहेंगे ज्ञान पिपासु। देखिए, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ज्ञान इच्छु, तो ज्ञान इच्छु नहीं है, ज्ञान पिपासु है। ठीक है, जनता को सूचना देने हेतु बजाए जाने वाला वाद्य, इसे हम कहेंगे ढिंढोरा। जो किसी भी गुट में ना हो उसे हम कहेंगे निर्गुट। हल्की नींद, हल्की जो नींद होती है, जैसे हम कहते हैं झपकी लग गई, तो उसको हम कहेंगे तंद्रा। जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो उसे कहेंगे तल्लीन। ऋषियों के तप करने की भूमि, इसे कहेंगे तपोभूमि। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है, तो इसको हम कहेंगे तकाबी। देखिए, इसका एक और नाम है, तकाबी भी कह सकते हैं या सहायकी भी कह सकते हैं। जिसमें बाढ़ रखे जाते हों, जिस चीज़ में बाढ़ रखे जाते हों तो उससे आप कहेंगे तरकश, या अगर तरकश ऑप्शन में नहीं है तो आप तुड़ीर भी कर सकते हो। जो चोरी छिपे माल लाता हो, तस्कर। दैहिक, दैविक और भौतिक सुख, तापत्रय। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, तापत्रय। तैर कर पार करने की इच्छा, तैर कर पार जाने की इच्छा, तितीर्षा। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक, तीर्थंकर। व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता हो या रक्षा करता हो उसको क्या कहेंगे, त्राता। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे कि त्राता ही कहेंगे उसको। दुखांत नाटक, जैसा नाटक का दुख के साथ अंत हो उसको हम कहेंगे त्रासदी। भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला, जो भूत, भविष्य और वर्तमान को जाने उसको हम कहेंगे त्रिकालदर्शी। जिसके तीनों आँखें हों, जिसके 3 आँखें हों अर्थात शिव, तो उसको हम कहेंगे त्रिनेत्र। वह स्थान जो दोनों भ्रकटियों के बीच हो, यानी कि 2 भ्रकुटियाँ, मान लीजिए पहाड़ हो, इसके बीच में जो स्थान है, जैसे नदी जाती है तो इसको कहेंगे त्रिकुटी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। 3 महीने में एक बार। ठीक है, जो 3 महीने में एक बार होता हो उसको हम कहेंगे त्रैमासिक। जो धरती पर निवास करता हो तो थलचर। जो नभ में रहता हो, उड़ता हो, उसे कहेंगे नभचर। इस तरह से गोद दिया हुआ पुत्र दत्तक। देखिए, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। जैसे डॉक्टर ऑफ लैप्स था लॉर्ड डलहौजी का, तो वहाँ पे दत्तक का ही सिद्धांत था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो आपको याद होगा। ठीक है, संकुचित विचार रखने वाला, जो संकुचित विचार रखता हो उसे कहते हैं दकियानूस। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, जिसने दीक्षा ली थी दीक्षित। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। ठीक है, बुरे भाव से संधि की गई संधि
दुर्विसंधि, दो विभिन्न भाषाओं में जानने वाले व्यक्तियों को एक दूसरी बात समझाने वाला द्विभाषी, जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेटर। ठीक है, उसे हम कहेंगे द्विभाषी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो शीघ्रता से चलता हो, जो शीघ्रता से चलता हो उसे कहेंगे द्रुतगामी। आपको याद रखना है, द्रुतगामी जो शीघ्रता से चलता हो, जिससे कठिनाई से जाना जा सके, दुर्जेय। ये भी आपको याद करना है, जिसको पकड़ने में कठिनाई हो। दुर्विग्रह, दुराग्रह। ठीक है, पत्नी के स्नेह से वंचित स्त्री, जिसे पति का प्रेम नहीं मिलता, उसको हम कहेंगे दुर्भगा, दुर्भगा। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। वह मार्ग जो कठिनाई में चलने में कठिनाई पैदा करता हो, तो उसको कहेंगे दुर्गम, बहुत ही दुर्गम मार्ग है, जैसा आपने वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हो। जिसमें खराब आदतें हों, दुर्व्यसनी, तो ये आप याद रखेंगे, जिसमें यहाँ खराब आदतें हों, दुर्व्यसनी, जिसको मापना कठिन हो। दुष्परिमेय, परिमेय का मतलब होता है नापना। ठीक है, जैसे परिमाप होता है पेरीमीटर, इसी तरह से परिमेय शब्द बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसे जीतना बहुत कठिन हो, दुर्जय, वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर हो, दुधमुहा। ठीक है, दूध पर आधारित रहने वाला, इसे हम कहेंगे दुग्धहारी। इसमें क्लियर कर देता हूँ, इसे हम कहेंगे दुग्धहारी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जिसका दमन करना कठिन हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे दुर्दमनीय, दुर्दमनीय। देह से संबंधित, दैहिक, देव के द्वारा किया हुआ, दैविक। जो धनुष को धारण करता हो, धनुर्धर। गरीबों के लिए दान के रूप में दिए जाने वाला धन, अन्न आदि, जिसे हम कहते हैं राशन। ठीक है, जिसे हम राशन कहते हैं, इसको पूरा एक टर्म में यूज़ करूँ तो इसको हम कहेंगे धर्मांधा। ठीक है, आपको याद रखना है इसको, क्या कहेंगे, धर्मांधा। बहुत ही टिपिकल सा शब्द है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जिसकी धर्म में निष्ठा हो, धर्म निष्ठा। जिस किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, जैसे मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपको कोई बुक दी है, तो आपने वो पढ़ने के लिए रख ली, तो इसको हम क्या कहेंगे, धरोहर या थाती। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला, यानी कि मछुआरा, इसको हम कहेंगे धीवर। धुरी के धारण करने अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण, धुरंधर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अपने स्थान पर अटल रहने वाला, इसे कहेंगे ध्रुव या कहेंगे अच्युत्य। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य, ध्येय, ध्यान करने वाला, ध्याता, ध्यानी। देखिए, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, एक में दिया हुआ है ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य, एक में दिया हुआ है ध्यान करने वाला, तो उनका दोनों का ही मतलब अलग अलग है। गाय को धोते समय बछड़े के गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है, उसे हम कहेंगे नबी। जो नया नया आया हो, यानी कि जो अभी अभी नया आया हो, उसे कहेंगे नावा गंतुक। ठीक है, इसके उदय हाल ही में ही हुआ हो, उसे कहेंगे नवोदित। जो आकाश में विचरण करता हो, जैसा कि मैं अभी पहले बताया था, उसे हम कहेंगे नवचर। ठीक है फ्रेंड्स, जिस स्त्री का ब्याह अभी हुआ हो, उसे हम कहेंगे नवोढ़ा। जिसकी अभी नई शादी हो और वो पत्नी बने, उस स्त्री को हम क्या कहेंगे, नवोढ़ा। ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, नास्तिक। जो नष्ट होने वाला हो, नश्वर या नाशवान। नरक के योग्य, नारकीय। वह स्थान या दुकान जहाँ हजामत बनाई जाती हो, जैसे हम नापितशाला या नाई की दुकान भी कहते हैं, बार्बर शॉप। किसी से भी ना डरने वाला, इसे कहेंगे निडर या निर्भीक। जिसे कोई इच्छा ना हो, निष्पर्श्य। ठीक है, केवल शाक, फल व फूल खाने वाला, या जो मांस ना खाता हो, जो मांस ना खाता हो, या फिर जो शाक, फल व फूल पर ही निर्भर हो, उसे कहेंगे निरामीष। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो, उसे कहेंगे निरापद। जिसके अव्य ना हो, जिसके अव्य ना हो, उसे कहेंगे निरवव्य। जो बिना भोजन आहार के निराहार। जो यह मानता हो कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं है, यानी कि हम ऑप्टिमिस्ट नहीं हो, उसे हम कहेंगे निराशावादी। जो उत्तर ना दे सके, उसे कहेंगे निरुत्तर। जिसे कोई दाग कलंक ना हो, निष्कलंक। जिसमें कोई कंटक अड़चन ना हो, निष्कंटक। जिसके देश से निकाल दिया गया हो, निर्वासित। देखिए, इसमें देशद्रोही नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे निर्वासित। बिना किसी बाधा के, निर्बाध। जो ममत्व से रहित हो, निर्मम। जिसके हृदय में ममता नहीं है, वह है निर्मम। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, आप दोनों को समझ लेंगे। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। और जिसके जो ममत्व से रहित हो, उसे हम कहेंगे निर्मम। जिसमें दया नहीं हो, निर्दय। जिसमें भय ना हो, निर्भय।
जिससे किसी से उपमा या तुलना दी जा सके। निरुपम, जो निर्णय करने वाला हो। निर्णायक, जो किसी चीज़ की लालसा ना हो, जैसे किसी चीज़ की लालसा ना हो उसे हम कहेंगे निष्काम। ठीक है, जिससे किसी बात का विवाद ना हो, जिसमें किसी बात का विवाद ना हो। निर्विवाद, जो निंदा करने योग्य हो उसे हम कहेंगे निंदनीय। जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो उसे हम कहेंगे निर्विकार। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए, जो लज्जा से रहित हो। निर्लज्ज, रंगमंच के पर्दे पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या है? नेपथ्य। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला, इसे हम कहेंगे नैष्ठिक। ठीक है, जो नीति के अनुकूल हो इसे कहेंगे नैतिक। तो फ्रेंड्स, आज हमने करीब 50-60 के करीब देख लिए हैं ये अनेक शब्दों के एक शब्द। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड के संग शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आपको मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और ये पार्ट 1 था, मैं आपको बता दूं, इसका पार्ट 2 हम जल्द ही अगली वीडियो में लेकर आएंगे। और अगर आपको कोई सुझाव हो तो हमको कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसको देखेंगे और अपने अगली वीडियो में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।